जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त रसाल जुवैद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, 6 जजेस जिन्होंने खत लिख दिए थे उठा के, अलमे बगावत बुलंद कर दिया था, और फिर भी जजेस अपने सीटों पे बैठे हुए हैं। इतने बेशर्म, इतने बेहिया कि इतना कुछ करके भी अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं, और ना ही उनको सीटों से उठाने वाला कोई कार्रवाई कर रहा है। अब वो उनके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, ये सारा कुछ हुआ क्यों था, ये खत लिखे क्यों गए थे, ये जो हमारी रियासत को इतना वो जलील किया गया है, इतने अपने मकासद, कौन से मकासद पूरे करने थे इसमें से, ये मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। हमारे एक दोस्त, बड़े मेहरबान और बड़े रहम दिल इंसान जफर नकवी साहब, उनके वीलॉग्स और उनकी सारी वो बातें सुन के हम बड़ी रहनुमाई हासिल करते हैं, और बड़े नाइस बंदे हैं। उनका कुछ तजिया मैं आपके सामने रखता हूँ, वो जरा गौर से सुने और फिर अंदाजा लगाएं कि ये लोग हमारे साथ कर क्या रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा, उस खत पर जिसने उनको कायल किया, वो कायल करने वाला मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। अब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इस 6 जजों को खत लिखने पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्स सेक्रेटरी यानी फार्मर सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी वकास मलिक साहब एडवोकेट हैं, रेफरेंस दायर कर दिया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ पहले भी कुछ रेफरेंसेस पढ़े, ठीक, और वो रेफरेंस हैं कि जनाब इन्होंने अकरबा परवरी की है, इन्होंने कुछ दोस्त परवरी की है, इन्होंने कुछ अपने चेंबर के जो वकला थे वो वकला परवरी की है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बावसूख सोर्सेज ने बताया, बहुत एक नहीं 2-3 ने, कि ये जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद इनका फारिग करने का प्लान था, और ये इन पे बड़े सीरियस संजीदा इल्जामात थे, और इनका केस भी टेकअप किया जा रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। सुप्रीम कोर्ट में इनके 1-2 बंदे जो जजेस हैं मुबैना तौर पे, उन्होंने इनको बता दिया कि भाई ये वाला मामला होने लगा है, और फिर उनकी मिली भगत के साथ ये 6 जजेस के जो खत वाला, तो कहते हैं कि यही मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उन 6 जजेस को भी कायल किया और साथ ही खत लिखवा दिया, क्योंकि उस खत में 3 जजेस तो वो थे जिन्होंने ये भी नहीं बताया कि हमें कौन सी को धमकी आई है या नहीं आई। मिसाल मैं ये कभी नहीं कह रहा, 1947 से लेकर आज तक हर जज को धमकी भी मिली है और प्रेशर भी डाला गया, मुख्तलिफ हवालों से एजेंसियां बाज नहीं आती, ठीक है ना। हाँ, मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूं, लेकिन ये खत जो सामने आया है इसकी और भी बहुत सारी मुबैना तौर पर मेलाफाइड इंटेंशंस हैं। तो कहा जा रहा है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ रेफरेंस आना था, और उस रेफरेंस को रोकने के लिए इन्होंने एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की है, हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पे खत लिखवा दिया है और 6 जजेस का, ताकि वो रेफरेंस अब ना आए, और अगर रेफरेंस आएगा तो फिर मैं ये कहूंगा कि देखें हमने चूंकि खत लिखा था इसलिए हमारे खिलाफ रेफरेंस आया। वो रेफरेंस नहीं रुका, रेफरेंस दूसरी शक्ल में भी आ गया, और यही है कि ISI के अदालती अमूर में मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने और जुडिशल कन्वेंशन मुनक़िद कराने की तजवीज़ देने के लिए दीगर जजेस को कायल करने के इक़दाम को अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में जंग छेड़ने, रियासत मुखालिफ एजेंडा रखने से तशबीह दी गई है। ठीक हो गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में कहा कि इन्होंने ही उन 6 जजेस को कायल किया, इन्होंने ही जनाब खत लिखवाया, इन्होंने ही जुडिशल कन्वेंशन मुनक़िद कराने की तजवीज़ दी वगैरह वगैरह, और पहले भी पढ़े हैं इनके खिलाफ रेफरेंसेस। तो इनको रियासत मुखालिफ एजेंडा अपनाने, ISI रियासती इदारों को बदनाम करने या रियासत को बदनाम करने की पादाश में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बतौर जज इनको फारिग कर दिया जाए। अब वो जाहिर है रेफरेंस जाता होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ठीक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त कौन है, हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब, दूसरे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तीसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, और फिर 2 और जजेस हैं, एक जज हैं जनाब आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो भी सीनियर जज हैं, तो वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं। एक जज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब, लेकिन वो कल रिटायर हो गए हैं, और अब उनकी जगह पर जो सीनियर दूसरे जज हैं वो गालिबन सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो कंपोजिशन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, ये आपके सामने मैंने रख दी।